ये कोरोना एक सामान्य फ्लू है, जैसे और भी लोग इस टाइम बोल रहे हैं, और ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है। आज मैं आपको ये सच्चाई, चाइना, WHO और अमेरिका, इनका एक ऐसा खेल बताने वाला हूं जो अब तक पूरे हिंदुस्तान में किसी ने भी नहीं बताया। तो मैं आपको बताता हूं आपको सच्चाई कैसे पता चलेगी। आज हम चलते हैं इतिहास में। कुछ साल पहले फैली महामारी का डाटा चेक करते हैं, जिसमें सार्स, मर्स और इबोला जैसे वायरस आए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वायरस के पीछे दो देशों का नाम हमेशा आया, चाइना अमेरिका, चाइना अमेरिका। लेकिन मुझे लगता है कुछ तो हुआ होगा कि इस बार अमेरिका पीछे रह गया। इसका मतलब अंदर खाते कुछ सेटिंग में बदलाव आया। अब मैं आपको डाटा दिखाता हूं कि आज अमेरिका चाइना पर एक तरफा आरोप लगा रहा है, जबकि आज से पहले उसने कभी नहीं कहा था कि सार्स, मर्स भी चाइना से आए थे, क्योंकि एक भी मौत नहीं हुई टाइम पे। चाइना, WHO, अमेरिका, क्योंकि उस टाइम एक ही टीम में थे। 2002 में सार्स आया था। WHO के अनुसार कुल 8,096 लोग प्रभावित हुए थे और मौतें हुई थी 774। और पूरे इतने बड़े अमेरिका देश में सिर्फ 27 लोग प्रभावित हुए और किसी की भी मौत ही नहीं हुई। 2013 में मर्स आया था। WHO के अनुसार 2506 लोगों को प्रभाव हुआ और मौतें हुई 862। और अमेरिका में सिर्फ 2 लोग प्रभावित हुए और किसी की मौत नहीं हुई। फिर 2014 में आया इबोला। WHO कहता है उस टाइम 28,652 लोगों को प्रभावित किया और मौतें हुई 11,325। लेकिन अमेरिका में सिर्फ 4 लोगों को हुआ और 1 मौत हुई। तो आपको ये सुन के अजीब लग रहा होगा ना कि ये कैसे चाइना, अमेरिका और WHO उस टाइम एक ही टीम में थे। इसका मतलब इनके अंदर की कंपनियां या सरकार एक ही सेटिंग थी। अब आप अफ्रीका गवर्नमेंट की माने तो वो भी बोल रहा है कि सब अमेरिका की साजिश का हिस्सा था। राजनीतिक समीकरण बदलने के कारण शायद आज अमेरिका इस टीम में नहीं था, तो मौतें भी सबसे ज्यादा अमेरिका में हुई। शायद ट्रंप और चाइना की किसी कंपनी की सेटिंग नहीं हुई, इसलिए ऐसा हुआ। और WHO ने उन्हें आगाह नहीं किया बचने के लिए, या यूं कहें हर बार अमेरिका को पहले से जानकारी होती थी, पहले से सब कुछ पता होता था, क्योंकि वही खिलाड़ी होता था, इसलिए वो खुद अपनी जानें बचा लेता था। लेकिन इस बार वो फंस गया। तो क्या आपने नहीं सोचा कि अमेरिका ने शुरुआत में बिना किसी प्रूफ के चाइना और WHO को ब्लेम कर दिया? इसके पीछे कुछ तो कारण रहा होगा। तो अब ये कहानी ना उस टीवी सीरियल की तरह हो चुकी है, जिसमें पार्टनरशिप के दौरान 2 लोग पहले इकट्ठा काम करते हैं, एक दूसरे के राज छुपाते हैं और अलग होने के बाद में एक दूसरे के खुलासे करते हैं। कहीं अमेरिका भी तो ये महामारी जो फैली है पहले इसका हिस्सा तो नहीं था। तो मेरा आपको ये सब बताने का मतलब सिर्फ ये है कि चाइना, अमेरिका सब एक जैसे देश है। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने पैसों के लालच में दूसरों का नुकसान करते हैं। और इन सब में किसी का फायदा हो या नहीं हो, लेकिन भारत का हमेशा नुकसान होता है। और इस बार भी भारत का ही नुकसान हो रहा है। बहुत सारे देश भी इससे परेशान हैं। तो मेरी आप सबसे अपील है कि आप साथ ही साथ WHO और अंग्रेजी दवाइयों का साथ छोड़कर अपनी स्वयं की पैथी का विकास शुरू करो ना। मैं आपको वर्तमान की एक रिपोर्ट दिखाता हूं कि किस प्रकार फार्मेसी कंपनियों की मनमानी के कारण आज प्रति व्यक्ति कोरोना के इलाज में जो खर्चा आ रहा है वो कम से कम 2,000 रुपए प्रति व्यक्ति है। और यदि फार्मा कंपनी अपना मुनाफा कम कर दे तो यह खर्चा सिर्फ 75 रुपए प्रति व्यक्ति हो जाएगा। इसीलिए आप सबसे और प्रधानमंत्री जी से मेरी ये अपील है, सही समय है अंग्रेजों के पुराने कानून, अंग्रेजों की मानसिकता वाली गुलामी को छोड़कर आजाद होने का, अपनी चिकित्सा पद्धति को स्वतंत्र करने का ये मौका है, ताकि हम पूरे भारत में अब चिकित्सा में पूर्ण सुराग ला सकें। और मैं चाहता हूं मोदी जी के साथ साथ उनके सहयोगी, उनके नेता और ऊपर बैठे अफसर भी इस बात को समझें कि अब समय आ गया है, सोच बदलो, देश के अंदर अपनी पद्धति को लाओ, क्योंकि ये वही लोग हैं जो इस देश को चलाते हैं। क्योंकि अगर ये ऊपर वाले लोग नहीं बदले तो इस देश को बदलना नामुमकिन है। वोकल फॉर लोकल, हमें उन सब पर साथ देना है और इस देश में आयुर्वेद की बढ़ोतरी करनी है।